ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयाम वायव्य संहितायाम अथाष्टादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, उसके बाद आचार्य की आज्ञा से स्नान आदि करके हाथ जोड़कर शिव का ध्यान करता हुआ शिव मंडल के समीप जाए। उसके बाद बिना पूजा किए पहले दिन की भांति नेत्र बंधन तक सब करके गुरु शिव मंडल का दर्शन कराए। बंधे हुए आंख वाले शिष्य द्वारा फूल बिखेरने पर जहाँ फूल गिरते हैं उसका नाम इसे बतलाएं। फिर पहले की भांति मंडल में निर्माल्य प्राप्त कर ईशान देव की पूजा कर शिवाग्नि में हवन करे। जो शिष्य ने दुस्वपन देखा हो उस दोष की शांति के लिए मूल विद्या से अग्नि में 100 अथवा 50 आहुतियां दिलाएं। पहले की भांति सूत्र को शिखा में बांधकर लंबा करके आधार पूजा आदि निवृत्ति कला के आश्रय हैं। वागीश्वरी पूजा तक होम करें, उन्हें प्रणाम करें। जो सती निवृत्ति में व्याप्त मंडल में देव की पूजा कर 3 आहुतियां देकर एक साथ शिष्य सब योनियों में प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना करें। शिष्य के सूत्र देह में आत्मा को सावधान करके ताड़न प्रोक्षण आदि करे और द्वादशांत में निवेदन कर तब शास्त्रोक्त मुद्रा और मूल मंत्र से आचार्य शिष्य को एक साथ सब योनियों के साथ जोड़े। देवताओं की 8, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की एक जाति मिलाकर 14 योनियां होती हैं। इन सब में एक साथ ही बुद्धि पूर्वक शिष्य को प्रवेश कराकर उसकी आत्मा में वागीश्वरी को प्रविष्ट कराएं। फिर गर्भ प्राप्ति के लिए देव को प्रणाम कर पूजन हवन करें। यह सब हो जाने के बाद उस गर्भ का स्मरण करें। प्राप्त की उत्पत्ति ही कर्म की अनुवृत्ति है और सीधापन भोग की प्राप्ति है, इसलिए उससे प्रेम करे। जाति, आयु, भोग, संस्कार की सिद्धि तथा निष्कृति के लिए उत्तम गुरु 3 आहुति होम करके प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयासंग रूप मलों से शिष्य के शरीर को शुद्ध करके उसके तीनों पाशों को काटे। निष्कृति से बंधे हुए पाश के अत्यंत भेद से शिष्य का संस्कार कर उसे पूर्ण स्वच्छ समझें और उसे चैतन्य करें। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा को 3 आहुति देकर शिव की आज्ञा का स्मरण करें। हे पितामह, आपकी कृपा से ये शिव के परम पद को प्राप्त हो, आप कोई प्रतिबंध ना करे, ये शिव की महती आज्ञा है। ऐसा आदेश देकर विधि पूर्वक उसकी पूजा तथा विसर्जन कर महादेव जी का पूजन कर 3 आहुतियां दे। पहले की भांति निवृत्ति से शुद्ध शिष्य को अपनी आत्मा में प्रविष्ट कर सूत्र में बागेश्वरी की पूजा करे। फिर 3 आहुतियां देकर प्रणाम तथा विसर्जन कर प्रतिष्ठा रूप भी कला के साथ निवृत्ति का संधान करें। संधान में एक साथ पूजा करके 3 आहुतियां देकर शिष्य की आत्मा में शिव प्रतिष्ठा की भावना करें। फिर प्रतिष्ठा का आवाहन कर पहले का हुआ शेष कृत्य करें। उसी में आत्मा की व्याप्ति, व्यापिका और वागीश्वरी की भावना करें जो पूर्ण चंद्र के समान है। शेष कार्य पूर्ववत करें। परमात्मा शिव की आज्ञा को विष्णु जी से कहें। महामंत्र से विष्णु की प्रतिष्ठा से लेकर विसर्जन तक का कार्य पूर्ववत करें। विष्णु के स्वरूप का तथा वागीश्वरी का क्रम से ध्यान करें। शेष कार्य पहले की भांति करके अग्नि में पूर्णाहुति होम करें। नील रुद्र के समीप उपस्थित होकर उनकी पूजा आदि करके शिष्य को पूर्ववत विधि से शिव की आज्ञा दे। फिर नील रुद्र का भी विसर्जन कर उसकी शांति के लिए विद्या कला में प्रवेश करके उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे। अपनी आत्मा की व्यापिका तथा वागीश्वरी देवी की जैसे पहले भावना की थी कि सूर्य के सदृश आकार वाली 10 दिशाओं में प्रकाश करने वाली का पुनः ध्यान कर फिर पहले की भांति महेश्वर देव का आवाहन पूजन हवन करके मन से शिष्य की शिव की आज्ञा प्रदान करे। फिर महेश्वर का विसर्जन कर 5 कलाओं में से शांत्यतीत कला को लेकर उसकी व्याप्ति को देखे। अपनी आत्मा की व्याप्ति का और वागीश्वरी का चिंतन करे जो आकाश मंडल जैसी पूर्ण अंत वाली तथा पूर्व कथित के समान है। शेष विधान से शिव जी की पूजा कर उस शिष्य के लिए अमित कर्मा शिव जी की आज्ञा को सुनाए। उसमें भी पहले की भांति वाणीपति शिव जी का पूजन कर प्रणाम कर उनका विसर्जन करे। तब शिव मंत्र से शिष्य के सिर का प्रोक्षण कर शांति अतीत कला का लय शक्ति तत्व में चिंतन करे। षडधव से परे समस्त मार्गों में व्याप्त करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान शिव की पराशक्ति का चिंतन करें। उसके सामने शिष्य को लेकर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल शिव शास्त्र में कथित मार्ग से कैंची को धोकर सूत्र के साथ गुरु उसकी शिखा को कटवा दे। उस शिखा को गोबर में रख कर
शिवाग्नि में हवन कर दे। मूल मंत्र के अंत में वोष्ठ लगाकर कैंची को धोकर शिष्य को चैतन्य करने के लिए गुरु उसकी छाती में अपने दोनों हाथ रखे। फिर शिष्य को स्नान आचमन कराकर उसके लिए स्वस्ति वाचन कराए, मंडल के समीप प्रवेश कराए, वहां वह दंडवत प्रणाम करे। कर्म लोप आदि की पूर्ति के लिए यथोचित पूजा करके वाचक मंत्र से अग्नि में 3 आहुति दे और पांचु विधि से मंत्र का उच्चारण कर 3 आहुतियां दे। मंत्र विकलता पूर्ण हो, अंत देवेश का पूजन करें। फिर मन से उच्चारण योग्य पंचाक्षर मंत्र से 3 आहुतियां दे। वहां मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित शिव शिवा की पूजा कर 3 आहुतियां देकर गुरु हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्धव मार्ग की शुद्धि कर दी है। अब आप इसे अपने अविनाशी धाम को पहुंचाएं। इस प्रकार नाड़ी संधान पूर्वक महादेव के निमित्त निवेदन कर पूर्णाहुति होम करके फिर पंच महाभूतों का शोधन करें। स्थिर में स्थिरा शुद्धि को, फिर शीतोषण शुद्धि व्याप्ति की एकता के आकार में तथा पंच महाभूत शोधन कर्म में शिव का ध्यान करें। भूतों का ग्रंथि विच्छेद करके और उनके स्वामियों सहित उन्हें छोड़कर उन भूतों की स्थिति परम शिव में करें। इस शिष्य के मुख का शोधन शरीर को मंत्र शक्ति से जलाकर अमृत कणों से उसकी आत्मा को खींचकर उसके शरीर को शुद्ध अधवमय कर दे। पहले शांति अतीत व्यापिका अपनी शुद्ध अध्व कला को उस शिष्य के सिर तथा मुख में रखे। शांति को मुख में, विद्या आदि को गले से लेकर नाभि तक क्रम से प्रतिष्ठित कराएं। उससे नीचे जानू में भी रखकर फिर निवृत्ति की चिंता करे। अपने बीच मंत्र से शिव स्वरूप सूत्र मंत्र का न्यास कर उसका हृदय में ध्यान कर देव का आवाहन तथा पूजा करे। प्रतिदिन गुरु के समीप बैठकर शिष्य में शिव की आत्मा पाकर इसके शरीर को शिव तेजोमय करके उसमें अनिमा आदि गुणों का आधान करें। अनिमा आदि प्रसन्न हो ऐसा कहकर 3 आहुतियां दे। फिर इसमें गुणों का आधान करे। सर्वज्ञता, तृप्ति, आनंदी, अनंत, बोध, शक्तिमता, स्वतंत्रता तथा अनंत शक्ति। फिर देव की प्रार्थना कर सद्य आदि कलशों से उनका अभिषेक कर क्रमश देवेश का हृदय में ध्यान करे। फिर उस शिष्य को बैठाकर पूर्ववत शिव की पूजा कर शिवजी से आज्ञा पाकर इसे शैवी विद्या प्रदान करे। उसके पहले ओम और अंत में नमा लगाकर उस मंत्र को संपुटित करे। शिव शक्ति के समान ही शिव शक्ति विद्या भी है। ऋषि, छंद, देव तथा शिव शिवा की शिवता की सावरण पूजा करें। उस पूजा में आसन भी दें। इस प्रकार पूजा करके शिवजी से निवेदन करें कि मैंने ये जो कुछ किया वह सब मेरा आपकी कृपा से सफल हो। शिष्य के सहित पृथ्वी पर महादेव जी को दंडवत प्रणाम कर उस मंडल से उनका तथा अग्निदेव का विसर्जन करें। फिर सभा में उपस्थित सभी का यथा योग्य पूजन करना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रीतिवजों तथा सभासद ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। यदि भक्त अपना कल्याण चाहता हो तो इस अवसर पर कृपणता ना करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में षड्धव शुद्धि आदि कथन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।